हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में हमने आपको कराया था स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आती है वो आती है वेरिएंस के ऊपर। तो इस वीडियो में हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए वेरिएंस क्या होता है। आपको जो वेरिएंस होता है वो वेरिएंस होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। यानी अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका वेरिएंस आ जाएगा। यानी वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देते हैं इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। यानी ये जो फॉर्मूला हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि अब हमें इन क्वेश्चंस में क्या होता है, इन क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाता है कि कौन सी, अगर हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, फर्म की बात कर रहे हैं, प्लेयर की बात कर रहे हैं, तो उसमें पूछता है कि कौन सा प्लेयर बेटर है, या कौन सी फैक्ट्री अच्छा पेमेंट देती है, या कौन सी फैक्ट्री ज़्यादा कंसिस्टेंट है, लेस कंसिस्टेंट है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना होता है और उसके बेस पर हम इस चीज़ को बताते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा इसमें दो चीज़ हम यूज़ करते हैं, एक होती है कंसिस्टेंसी और एक आपका होता है वेरिएबिलिटी। अब देखिए जो कंसिस्टेंसी होती है, इस कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, हम दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल, हमारे पास मान कर इसलिए दो हमारे पास फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री और फैक्ट्री भी, तो क्या करेंगे, दोनों का कोफिशिएंट निकालेंगे। जिसका CV ज़्यादा होगा वो कम लेस कंसिस्टेंट होगी, जिसका CV कम होगा वो ज़्यादा इसमें अपोजिट चलता है, कंसिस्टेंसी में अपोजिट होता है। अगर CV ज़्यादा है तो वो कम कंसिस्टेंट होगी और CV कम है तो वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी। इसके बाद आइए वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी में क्या होता है, सीधा सीधा चलता है। अगर CV ज़्यादा है तो ज़्यादा वेरिएबल और CV कम है तो कम वेरिएबल। कंसिस्टेंसी का मीन्स क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक फैक्ट्री है कि वो कंसिस्टेंटली अच्छी सैलरी दे रही है, ठीक है, और दूसरी फैक्ट्री है, वेरिएबिलिटी का मीन्स क्या है कि उसमें डिफरेंस आ रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। कंसिस्टेंसी का मीन्स क्या है कि वो एक, अगर सही मतलब पेमेंट वो सेम दे रही है, एक कंसिस्टेंट वे में वो पेमेंट पेड कर रही है। तो इसी तरीके से हम कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए, अब इसमें हम एक क्वेश्चन से इसके क्वेश्चन जो कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मंथली सैलरी आर गिवन बिलो फॉर द टू फैक्ट्रीज एंड बी। हमारे पास दो फैक्ट्री है, दोनों फैक्ट्री का हमें डेटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, फैक्ट्री ए में कितने 100, फैक्ट्री बी में कितने 120। एवरेज सैलरी, एवरेज का मीन्स क्या है, मीन दिया हुआ है आपको। ये एवरेज का मीन्स क्या होता है, मीन। यानी फैक्ट्री ए की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी 2500 रुपये, और फैक्ट्री बी की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है 2800 रुपये। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है फैक्ट्री ए का 200 और फैक्ट्री बी का 250। अभी हमसे कह रहा है पहला पार्ट, विच फैक्ट्री पेज बेटर सैलरी, यानी फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी इन दोनों में से कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो कि आपका अच्छी सैलरी पेड कर रही है। दूसरा है विच फैक्ट्री शोज कंसिस्टेंट सैलरी स्ट्रक्चर, मतलब कौन सी दोनों में से ऐसी फैक्ट्री है जो आपका कंसिस्टेंसी दिखा रही है। यानी हमारे यहाँ पे, हम यहाँ पे देखेंगे मोर कंसिस्टेंट, यानी वो जो सैलरी में उसकी कंसिस्टेंसी है ये दिखा रही है। तो अब इसके लिए हमारे पास ये दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जो पहला पार्ट है, विक्स फैक्ट्री पेज बेटर सैलरी। आपसे अगर कभी पूछे कि विक्स फैक्ट्री पेज बेटर सैलरी या पेज बेटर अमाउंट या पेज बेटर वेजेस, तो उसमें क्या होता है, हमें टोटल अमाउंट निकालनी होती है। जिस भी फैक्ट्री के पास अमाउंट ज़्यादा होगी वही आपकी सैलरी ज़्यादा पेड करेगी। ठीक है, तो अगर हम फैक्ट्री ए में देखें और फैक्ट्री बी में देखें, इन दोनों में ये देखना कि फैक्ट्री ए की टोटल अमाउंट देखें हमारे पास कितनी है और फैक्ट्री बी की टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है। दोनों की टोटल अमाउंट देखें, जिसके पास टोटल अमाउंट ज़्यादा होगी वही हमारे पास, वही फैक्ट्री ज़्यादा अमाउंट पेड कर रही है। और टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें समीशन एक्स निकालना होता है, क्योंकि समीशन एक्स का मीन्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यू, सम ऑफ ऑल, यानी हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास कितना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मीन होता है आपका समीशन एक्स अपॉन एन, और हमें क्या निकालना है, समीशन एक्स निकालना है। तो समीशन
एक्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू मीन। अब दोनों फैक्ट्री और फैक्ट्री बी का समीशन एक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फॉर फैक्ट्री ए। अब फैक्ट्री ए के लिए यानी समीशन एक्स ऑफ ए, फैक्ट्री का समीशन एक्स यानी नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री ए और मीन ऑफ फैक्ट्री ए। अब देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स, तो फैक्ट्री में कितने वर्कर्स है 100 और फैक्ट्री का मीन कितना है 2500, यानी एवरेज सैलरी जो है, जो एवरेज हमारा मीन है। तो फैक्ट्री का नंबर ऑफ वर्कर्स 100 और फैक्ट्री का मीन है आपका 2500। इट मीन्स सॉरी 100 की जगह 100 ही, हाँ 100 और आपका 2500 मल्टीपल कर देंगे तो समीशन एक्स ऑफ ए ये आपके पास आ जाएगा 2.5 लाख, 2,50,000। तो यानी समीशन एक्स ऑफ ए आपके पास आ गया 2.5 लाख, यानी जो फैक्ट्री है उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है 2.5 लाख। इसी तरीके से फॉर फैक्ट्री बी, अब देखिए फैक्ट्री बी के लिए समीशन ऑफ एक्स ऑफ बी निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स फैक्ट्री बी के और मीन ऑफ फैक्ट्री बी। अब देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, फैक्ट्री बी में नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास 120 और मीन कितना 2800, यानी 120 नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 2800 हो गया इसका मीन। जब इन दोनों की मल्टीपल कर लेंगे तो समीशन एक्स ऑफ बी, तो समीशन एक्स ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 3,36,000, 3,36,000। तो पहला पार्ट उसने हमसे पूछा था कि दोनों फैक्ट्री में से कौन सी फैक्ट्री बेटर सैलरी पेड करेगी, तो जिसके पास अमाउंट ज़्यादा होगी वही बेटर सैलरी पेड करेगी। तो यानी हमारे पास अब फैक्ट्री बी के पास कितना है 3,36,000 और फैक्ट्री ए के पास कितना है 2,50,000। तो फैक्ट्री बी के पास आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, तो इसलिए फैक्ट्री बी, तो यहाँ लिखेंगे हम फैक्ट्री बी पेज बेटर सैलरी, बेटर सैलरी। क्यों, वो हम दिखाएंगे, क्योंकि समीशन ऑफ एक्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन ऑफ समीशन ऑफ एक्स ऑफ ए, क्योंकि समीशन एक्स जो है वो बी का है ए से ज़्यादा, इसलिए आपकी फैक्ट्री बी ज़्यादा अमाउंट पेड करती है। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा सेकंड पार्ट पूछा विच फैक्ट्री सोर्स कंसिस्टेंट सेल स्ट्रक्चर। अब कंसिस्टेंट सेल स्ट्रक्चर लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ेगा, यानी हमें निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फैक्ट्री ए का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसका फैक्ट्री ए का, और ये आप इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए अपॉन मीन ऑफ ए इंटू 100। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए यानी फैक्ट्री ए का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फैक्ट्री ए का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 200 डिवाइडेड बाय मीन ऑफ ए, तो मीन ऑफ ए क्या है यानी एवरेज सैलरी कितनी है 2500 फैक्ट्री ए की इंटू 100। जब हम इसको कट करेंगे तो 25 से 200 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे सी वी ऑफ फैक्ट्री बी। सी वी ऑफ फैक्ट्री बी का क्या होगा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी अपॉन मीन ऑफ बी इंटू 100, यानी बी फैक्ट्री का स्टैंडर्ड डेविएशन उसको मीन से डिवाइड करेंगे उस फैक्ट्री के और 100 से मल्टीपल। अब देखिए फैक्ट्री बी का आपका पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 250, 250। फैक्ट्री बी का मीन कितना है आपके पास, एवरेज सैलरी कितनी है फैक्ट्री बी की 2800 इंटू 100। ये 20 100 से कट हुआ, 250 को हमने 28 से डिवाइड करेंगे। जब हम 250 को 28 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.92, 8.92। तो सी वी यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ फैक्ट्री बी हमारे पास कितना आ गया 8.92। सो ये हमारे पास 8.92 आ गया। और सी वी ऑफ फैक्ट्री ए हमारे पास कितना आया था, तो फैक्ट्री का जो सी वी था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फैक्ट्री का हमारे पास कितना आया था, ये आया था हमारे पास 8। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कौन सी सैलरी जो है वो कंसिस्टेंसी शो कर रही है।
ठीक है। तो कंसिस्टेंसी शो करने के लिए, यानी ये कंसिस्टेंट सेल स्ट्रक्चर बता रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हमें बताना है मोर कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंट। और मैंने आपको बताया था जब एक वीडियो शुरू की थी, कंसिस्टेंसी की कंडीशन थी कि अगर हमारे पास दो फैक्ट्री है, दोनों फैक्ट्री का हमारे पास सीवी है, तो जिसका सीवी कम होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी, और जिसका सीवी ज़्यादा होगा वो कम कंसिस्टेंट होगी। इट मीन्स कंसिस्टेंसी में अपोजिट चलता है। इफ सीवी इज ग्रेटर, इट मीन्स जिसका सीवी ज़्यादा है वो लेस कंसिस्टेंट है, और जिसका सीवी कम है वो मोर कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमें मोर कंसिस्टेंट बताना है। तो जिस यहाँ पे सीवी ऑफ ए, फैक्ट्री का सीवी कितना है 8, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। फैक्ट्री बी का सीवी कितना है 8.92, यानी अप्रोक्सीमेट 9 है। तो किसका ज़्यादा है, फैक्ट्री बी का सीवी ज़्यादा है, तो इसका सीवी ज़्यादा है, नहीं तो लेस कंसिस्टेंट हो गया। हमें बताना मोर कंसिस्टेंट, तो मोर कंसिस्टेंट का मीन्स क्या है, वो फैक्ट्री मोर कंसिस्टेंट होगी जिसका सीवी कम होगा, तो यानी सीवी ए का कम है इसलिए मोर कंसिस्टेंट है। तो यहां लिखेंगे फैक्ट्री ए शोज कंसिस्टेंट सैलरी स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंट सैलरी स्ट्रक्चर बिकॉज क्योंकि सीवी ऑफ ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ बी। क्योंकि जो हमारे पास फैक्ट्री ए है, उस फैक्ट्री ए का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है वो छोटा है, कम है किससे, बी से। तो जिसका सीवी कम होता है वो मोर कंसिस्टेंट होती है, और जिसका सीवी ज़्यादा होता है वो लेस कंसिस्टेंट होती है। यानी यहाँ पे जो फैक्ट्री ए है ये हमारी मोर कंसिस्टेंट है, मोर कंसिस्टेंट। सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ध्यान रखिएगा जब वो आपसे पूछेगा कि कौन सी फैक्ट्री ज़्यादा अमाउंट पेड कर रही है, कौन सी फैक्ट्री ज़्यादा सैलरी पेड करी है, बेटर सैलरी पेड करी है, तो उसके लिए आपको समीशन एक्स निकालना है, यानी टोटल निकालना है। आपके पास अगर टोटल अमाउंट जो भी जिसकी भी अमाउंट टोटल ज़्यादा आएगी वही ज़्यादा अमाउंट पेड करेगी, वही बेटर सैलरी पेड करेगी। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि जो फैक्ट्री ए का समीशन एक्स था वो कितना था 2.5 लाख, और जो फैक्ट्री बी का समीशन एक्स था वो कितना 3,36,000, यानी फैक्ट्री बी का ज़्यादा था इसलिए फैक्ट्री बी आपकी बेटर सैलरी पेड कर रही थी। और कंसिस्टेंसी में क्या होता है, आपका जिसका सीवी कम होता है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट, और जिसका सीवी ज़्यादा होता है वो कम कंसिस्टेंट होता है। अब मैं अगर पूछूं कि कौन सी फैक्ट्री ज़्यादा वेरिएबल है, तो जिसका सीवी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएबल, और जिसका सीवी कम होगा वो कम वेरिएबल। वेरिएबिलिटी में भी कुछ सीधा चलता है, सीवी कम कम वेरिएबल, सीवी ज़्यादा ज़्यादा वेरिएबल। कंसिस्टेंसी में अपोजिट चलता है। ये देखिए मैंने आपको बताया ना, कंसिस्टेंसी में हम क्या देखते हैं, अगर इफ़ सीवी इज मोर इट मीन्स लेस कंसिस्टेंट, जिसका सीवी ज़्यादा है वो कम कंसिस्टेंट है, और जिसका सीवी कम है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। वेरिएबिलिटी में जिसका सीवी ज़्यादा है वो ज़्यादा वेरिएबल है, और जिसका सीवी कम है वो कम वेरिएबल है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपसे एक पार्ट और पूछ लिया जाता है, ये दो पार्ट तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, हो सकता है वो तीसरा पार्ट आपसे इसमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना मैंने इससे पहले वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से वो जाके देख सकते हैं। RKG क्लासेस गंगनर पर जाके देखिए, सारी वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप उसमें से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वीडियो देख सकते हैं। वो इसके साथ आपका तीसरा पार्ट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपसे निकलवा सकता है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज हमारा आपका वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। सो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। इसको आगे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, आगे बच्चों को शेयर कीजिए जो बच्चे BBA में या MBA में या आपके BCom में हैं। ठीक है, और मेरे चैनल और उनसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस उनको टाइम पे मिल जाए, और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।